Assalamu alaikum and welcome everyone to Learning from History. This is episode 3. I hope आपने episode 1 and 2 देखी होगी. हम अभी तक डिस्कस करते रहे हैं मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, इनकी सिग्निफिकेंस, इनका कल्चर, इनके द वे दे डेवलप्ड, द वे दे लिव्ड. बहुत इंटरेस्टिंग बातें अभी तक हमने की हैं. आज का एपिसोड 3 विल बी अबाउट एग्रीकल्चर एंड रिलीजन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली द रिलीजन साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये भी एक मिस्ट्री है कि इनका रिलीजन क्या था, ये किस चीज़ में बिलीव करते थे, किस खुदा को पूजते थे या किस डीटी पे बिलीव करते थे. तो इसमें हम थोड़ा सा नॉट डीप डाइव बट we'll discuss a little bit about this. सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं. हड़प्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो मोहनजोदड़ो इस रीजन के लोग थे, एज वी डिस्कस्ड इन एपिसोड 1, इनकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटिजिकली इन्होंने अपने सिटीज़ बनाए नियर द रिवर बैंक्स. इस वजह से इनका जो एरिया था, जो इनका लैंड था, बहुत फर्टाइल था. तो ऑफ कोर्स क्रॉप्स और एग्रीकल्चर इनका वाज वन ऑफ देयर मेन ट्रेड्स, वाज वन ऑफ देयर मेन स्ट्रॉन्ग सूट्स कह लें. इनकी एग्रीकल्चरल सुप्रेमेसी का जो एविडेंस हमें मिलता है, बेसिकली जब इनकी एक्सकवेशन की गई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, तो बहुत कुछ ऐसी लोकेशंस, कुछ ऐसी साइट्स मिली जिनको हम आज के दौर में ग्रेनरीज कहते हैं, जो कि बेसिकली यूज़ होती हैं स्टोर करने के लिए. आपके सरप्लस, जो कि ज़्यादा ग्रेन, ज़्यादा कॉटन या जो भी कोई कंट्री प्रोड्यूस करे, उसका जो सरप्लस हो जाता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. तो एक्सकवेशन में इनके पास हर सिटी में ऐसी लोकेशंस मिली हैं जो कि ये सजेस्ट करती हैं, जो कि साबित करती हैं कि ये लोग जो एक्सेस ग्रेन्स या एक्सेस जो भी एग्रीकल्चरल आइटम ये प्रोड्यूस करते थे, जो उसका एक्सेस था, ये वो स्टोर कर लिया करते थे. तो दैट शोज़ कि एग्रीकल्चर वाज इनका स्ट्रॉन्ग सूट. इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें तो एग्रीकल्चरल एक और चीज़ है जो कि पॉइंट्स एविडेंस है, जो कि पॉइंट करता है इन द सेम डायरेक्शन इनकी एग्रीकल्चरल सुपीरियॉरिटी के ऊपर. वो ये है कि हड़प्पा में काफ़ी सील्स इनको मिली जब इन्होंने डिगिंग की, एक्सकवेशन की, जिसके ऊपर प्लांट्स की, एनिमल्स की और एग्रीकल्चरल सीन्स की तस्वीरें हैं. बेसिकली सील्स, टाइल्स इतनी छोटी छोटी टाइल्स जितनी सील्स होती हैं, जिसके ऊपर इनके इमेजेस होते थे ऑफ डेली लाइव्स, ऑफ एग्रीकल्चरल सीन, जिसमें कोई हल चला रहा है, कोई ग्रेन पिक कर रहा है, ऐसे करके. तो दैट ऑल्सो शोड कि जब कोई भी मुल्क या कोई भी रियासत या कोई भी रीजन जब अपनी सील्स या अपने पैसों पे जब कोई इमेजेस डालना शुरू कर दे, तो यू नो कि दैट इज़ what they're proud of, that is what they want to show the world कि that's what we can do. तो उन्होंने जब ये करना शुरू किया, तो हमें ये एविडेंस जो है साबित ये करता है कि they had इनकी जो एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटीज़ थी बहुत ही अच्छी थी. हड़प्पा में ऑल्सो एक जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है they adapted well to the environment, because इस रीजन में, अगर आप इस रीजन से हैं तो आपको पता होगा कि इस रीजन में हर किस्म का मौसम मिलता है. ठंड भी मिलती है, गर्म मानसून रेंज भी होती हैं, फ्लडिंग भी होती है. जो इसको देखते हुए इन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को या अपनी एग्रीकल्चरल वेज को दे अडेप्टेड टू इट, विच शोज़ अगेन कि इनकी स्ट्रेंथ एंड इनकी ability to adapt. and keeping in mind कि ये जो civilization है, ये कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, ये thousands of years old है. इस region का, इस area की identity is not couple of 100 years old.
इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। और वो आपको शो करती है कि ये लोग कितने एडवांस थे, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी थी या जो भी इनका सिस्टम था, दे वर वे मोर एडवांस देन एनी अदर सिविलाइजेशन। सो इट्स फॉर दीज रीजन के, इस रीजन के जो लोग हैं उनके लिए इट्स अ वेरी प्राउड थिंग, इट शुड बी अ वेरी प्राउड थिंग। एक और चीज़, सो ये तो आपका, ये तो एग्रीकल्चर हो गया। अब थोड़ा सा हम रिलीजन पे बात करते हैं, जो कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इनके बारे में एज़ फार एज रिलीजन इज़ कंसर्न। तो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो एक आज तक भी एक एनिग्मा है। बेसिकली बाय एनिग्मा आई मीन एक क्वेश्चन मार्क है, एक कुछ नहीं पता क्या करते थे इन अ नटशेल बेसिकली। और इसका रीज़न, देयर फ्यू रीजंस फॉर इट। एक जो वन ऑफ द रीजंस इज़ एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स। सो बेसिकली इनके जो मेजर सिटीज़ के अलावा जो बाकी कपल ऑफ फ्यू अदर सिटीज़ हैं, उसमें कोई टेम्पल्स नहीं है। सिटाडल्स हैं बट टेम्पल्स नहीं है। हर अदर, एवरी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड आप देख लें, फ्रॉम इजिप्शियंस टू मेसोपोटामियंस टू सुमेरियंस, हर एक सिविलाइजेशन में टेम्पल्स या मॉन्यूमेंट्स वर पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो हड़प्पन जो लोग थे, इनमें द एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स एक क्वेश्चन रेज करता है कि ये क्या रिलीजन में या किस रिलीजन में या किस फॉर्म ऑफ कह लें कि वर्शिप में ये लोग इन्वॉल्व थे। बिकॉज टेम्पल होना इज़ अ साइन के देयर इज़ अ गॉड और देयर इज़ अ डीटी या जो भी, जिसको ये लोग, जिसकी तरफ देखते थे, जिससे ये लोग मांगते थे। एंड द एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स एक्चुअली रेजेस दिस क्वेश्चन कि ये लोग किस चीज़ में बिलीव करते थे। इनके इनकी जो सील्स हैं, इनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो हड़प्पा में हमें मिले हैं, हड़प्पन सील्स जिनको कहते हैं, इनमें स्टैचूज़ भी हैं। इनमें जो मटेरियल्स हैं, जो कि जो सिंबल्स हैं, जो हमें नज़र आते हैं, इनकी कोई कह सकते हैं कि इनमें कुछ हैं जो कि जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकती है, जिनकी रिलीजियस या इम्पोर्टेंस हो सकती है, जिसमें एनिमल्स की कुछ फिगर्स हैं, कुछ ह्यूमन फिगर्स हैं, एंड कुछ कॉम्पोजिट क्रीचर्स भी हैं जो कि बेसिकली, एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सील इनको मिली जिसमें एक एनिमल था जो कि लगता तो गाय की तरह था, लेकिन यूनिकॉर्न की तरह उसका एक सींग था। अब हमें तो पता है कि यूनिकॉर्न जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि इन्होंने अपनी सील पे वो एनिमल या वो इमेज बनाई हुई थी, दैट शोज़ कि मे बी उनके माइंड में ये कोई फैंटेसी या कोई हो कि ये दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लुक टूवर्ड्स। एंड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो इमेज ऑफ ये है यूनिकॉर्न, ये यहाँ पर इस रीजन में हॉर्सेस या घोड़े नहीं होते थे, तो यहाँ पर ये इमेज ऑफ ए यूनिकॉर्न या गाय या जो भी है, लेकिन वन हॉर्न वाला, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये इस पे यहाँ पर ये कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ तो घोड़े होते ही नहीं हैं। तो दे एक्चुअली लिंक दिस टू, वो इसको लिंक करते हैं मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ये ऐसा फोक टेल्स होती थी, तो उसको ये लिंक करते हैं कि ये लोग शायद वहाँ से आए थे या ये लोग वहाँ गए थे। बट दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर टाइम। मोहनजोदड़ो में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और जो इनको मिली, वो था एक बहुत लार्ज पब्लिक पूल या पब्लिक बाथ सिस्टम वहाँ पर इनको मिला, जो कि कॉमनली रेफ़र किया जाता है ग्रेट बाथ के नाम से। उसका एग्जैक्ट पर्पस वी डोंट नो, हमें नहीं पता,
लेकिन ये सजेस्ट करता है कि ये कोई रिचुअलिस्टिक, जिसे कहते हैं कि कोई रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे या सेरेमोनियल प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पर कुछ होता था, उस पर यूज़ हो सकता है ये, या ये आई मीन इट कुड बी अ पब्लिक पूल एज वेल, उस टाइम का एक्वाटिक सेंटर, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन उसका वहाँ होना ये शो ज़रूर करता है कि कोई ना कोई रिलीजियस प्रैक्टिस या कोई ना कोई सिग्निफिकेंस थी कि सिटी के दरमियान में एक इतना बड़ा पूल या इतना बड़ा पूल एरिया बना देना, देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस टू। अगर हम इनके रिलीजन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स रिलीजन के साथ साथ इनकी जो बेरियल प्रैक्टिसेस थी, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी, वो क्या थी वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इनके कुछ ग्रेव्स भी मिले हैं जिनमें इनके पर्सनल आर्टिफैक्ट्स होते थे, दैट शोड के मे बी दे थॉट कि कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ में ये लोग जाएंगे और अपनी चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे, या आगे जो भी है उसको प्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ें लेके जाएंगे। जो भी इनका माइंड था अगेन हमें नहीं पता, बट लेकिन ये एक थॉट है कि ऐसा हो सकता है। इस एरिया से बहुत सारे टेराकोटा के मॉडल्स, जो कि क्ले के जो बने होते हैं मॉडल्स मिले हैं, जो कि डिपिक्ट करते हैं सीन्स या कोई रिलीजियस रिचुअल्स के सीन्स डिपिक्ट करते हैं। तो इन सीन्स में ऐसी सीन्स हैं जो कि शो करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के, मे बी कोई रिचुअल या रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा हो। इस एरिया से टेराकोटा के स्टैचूज़ भी मिले हैं जिसमें ऐसे फिगर्स हैं जो कि कुछ औरतों के फिगर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे जूल्स पहने हुए हैं। कुछ शो करते हैं कि मे बी वो कोई डीटी थी, मे बी वो कोई गॉडेस थी जिसको ये लोग पूछते थे। हो सकता है कोई क्वीन हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट ज़रूर मिले हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं कि ये दे डिड बिलीव इन सम काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ, सम काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस थी इनके अंदर, जो कि ये लोग ये दे यूज्ड टू बिलीव इन बेसिकली। इस रीजन की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक राज हैं, एक इस राज से पर्दा कभी उठ नहीं सका, बिकॉज़ इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो स्क्रिप्ट थी, वो आज तक डिसाइफर नहीं हो सकी। कोई उसको ट्रांसलेट नहीं कर सका इंग्लिश, उर्दू या हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें इस रीजन के बारे में बहुत कम पता है, बिकॉज़ हम इस रीजन को कभी पढ़ ही नहीं सके, कभी डिसाइफर ही नहीं कर सके अनटिल दैट टाइम कि इसको पढ़ा जा सके, इसकी लैंग्वेज समझ सकें हम। क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत है, इनके सील्स हैं, इनके लैंग्वेज, इनके काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि उसको डिसाइफर किया जा सके। सो इस वजह से बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए एग्जैक्ट रीज़न या एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी, कि इनकी एग्रीकल्चर में ये क्या उगाते थे, इनकी ट्रेड क्या थी, ये क्या था, ये क्या नहीं थे। तो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एपिसोड 3 में आई होप आपको एपिसोड 3 पसंद आई होगी। एपिसोड 4 में हम, जो कि लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का, विच इज़ ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इनके डिक्लाइन का रीज़न, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अपने दौर की, इतनी ऑर्गेनाइज्ड एंड इतनी आई थिंक द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, कंसिडरिंग कि ये लोग 5-6 हज़ार साल पहले थे, तो एकदम ये ख़त्म क्यों हो गए, और ये भी पता नहीं लग सका कि क्यों ख़त्म हो गए, इनके डिक्लाइन का रीज़न क्या था। ये हम डिस्कस करेंगे इन एपिसोड 4, जो कि आखिरी एपिसोड होगी इस सीरीज़ की। एपिसोड 4 के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि सीरीज़ 2 किस चीज़ के ऊपर होगी, किस टॉपिक पे होगी, किस पर्सनालिटी पे होगी, फिर उसमें कितने एपिसोड्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एपिसोड 3। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, ये एपिसोड पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मकसद
मेरा यही है कि ना सिर्फ मैं एजुकेट हूँ बल्कि आपको भी एजुकेट करूँ, एंड वाइल आई डू दैट, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की हो या आपको लगा हो कि ये इन्फॉर्मेशन इज़ इनकरेक्ट, सेंड मी द प्रॉपर रेफरेंस, और अगर कोई चीज़ ठीक करने वाली हुई तो मैं ज़रूर उसको देखूँगा. एंड इफ़ इट्स समथिंग दैट कैन ऐड टू माई नॉलेज, डू शेयर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अल्लाह हाफ़िज़.